बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन सूबे में शराब की कालाबाजारी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भागलपुर की सड़कों पर शराब के नशे में धूत एक शराबी को देखा गया। उक्त व्यक्ति ने काफी शराब पी रखी थी। वह इस कदर नशे में था कि सड़क पर चल भी नहीं पा रहा था। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। दरअसल समाहरणालय से महज 100 मीटर की दूरी पर ही एक मॉल के सामने घंटों नशे में नाले में शराबी पड़ा रहा, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं थी। स्थानीय लोग उसे बार बार नाले से बाहर निकाल रहे थे, लेकिन शराबी वापस नाले में ही घुस जाता था। यह सिलसिला घंटों चला। इसके बाद लोगों ने 112 इमरजेंसी पर कॉल किया। पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से उक्त शराबी को रिक्शा कराकर प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। शराब का नशा उस व्यक्ति पर इस कदर बोल रहा था कि उसे अपना घर तक का भी पता मालूम नहीं था। ये कब से ही पड़ा? 4 घंटे से शराब पी के घुलटा हुआ है। शराब पी के पड़ा हुआ? आप लोग निकाले थे? हम लोग निकाला नाले से, नाले में पड़ा हुआ था 4 घंटे से। तो क्या लगता है दारू पिया हुआ? दारू पिया हुआ तो तभी तो गिरा हुआ पड़ा हुआ है। भागलपुर पुलिस की द्वारा बड़ी कार्रवाई के तहत मोबाइल की रिकवरी की गई, जिसमें चोरी, छिनतई या लापता मोबाइल की बरामदगी हुई है। दरअसल भागलपुर के कई ऐसे इलाके हैं जहां से मोबाइल चोरी और छिनतई जैसी घटना होती रहती है और पीड़ित पक्ष के द्वारा थाने में आवेदन देने के बावजूद उनकी शिकायत रहती है कि मोबाइल की बरामदगी नहीं हुई है। इसी कड़ी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग सैकड़ों की संख्या में मोबाइल बरामद किया है। वहीं पूरे मामले को लेकर सीनियर एसपी आनंद कुमार ने बताया कि 55 से अधिक एंड्रॉइड मोबाइल की बरामदगी की गई है, जो चोरी की, छिनतई जैसे मामलों में जिनके खिलाफ आवेदन अलग अलग थानों में दर्ज कराया गया। उन्होंने बताया कि मोबाइल की कीमत लगभग 5 लाख रुपए है, जिनकी बरामदगी की गई है। साथ ही कहा कि पुलिस विशेष टेक्निकल टीम लगातार ऐसे मामलों की निगरानी करती है और चोरी व छिनतई जैसे मामलों में जब्त किए गए मोबाइल की रिकवरी करने के पश्चात संबंधित मालिकों को मालिकाना देखने के बाद मोबाइल को सुपुर्द कर दिया गया है। देखिए, पुलिस मुख्यालय के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत खोए हुए या लूटे हुए या चोरी हुए मोबाइल की रिकवरी करके उसके जो ओनर हैं उनको दिया जा रहा है और इस क्रम में पूर्व में भी 100 के करीब मोबाइल फ़ोन जब्त करके और उनके ओनर्स को लौटाया गया था, जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए के आसपास थी। और आज 32 मोबाइल जिनकी कीमत 5,50,000 रुपये के करीब है, उनके ओनर्स को बुला के और उनको वापस किया गया है। भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रवर्तन निरीक्षक एवं एमबीआई के द्वारा वाहनों की जांच के क्रम में लगभग 10 ट्रक को ओवरलोड के आरोप में पकड़ा गया है। एसोसिएशन का कहना है कि सभी ट्रक में एनटीपीसी का एस लोड था और सभी ट्रक में नियम के अनुसार ही लोडिंग की गई थी। उसके बावजूद भी बिना नापतोल कराए ही सभी गाड़ियों को थाने में लगवा दिया गया और सभी से फाइन करने की बात की गई, जिसको लेकर जिलाधिकारी से मांग की गई है कि वे स्वयं इसकी जांच करा ले और अगर एसोसिएशन गलत हो तो एसोसिएशन पर भी कार्रवाई की जाए। आए दिन परिवहन विभाग की मनमानी से ट्रक मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि ट्रक एसोसिएशन के लोग मिलने आए थे, उन्होंने लिखित आवेदन भी दिए हैं, इस पर जाँच कराई जाएगी। देखिए, अभी हम लोग डीएम साहब के पास आए हुए थे ज्ञापन देने के लिए कि 4 तारीख के रात में यहाँ से एमवीआई साहब और मोबाइल साहब जाते हैं कहलगांव से पीरपैती के बीच में करीब 10 गाड़ी को इन्होंने फाइन किया है। 10 गाड़ी अभी जहाँ का तहाँ लगा हुआ है, उसमें हो सकता है एक आध गाड़ी इधर उधर गया हो, बाकी गाड़ी जीपीएस लगा हुआ है और सब में जो लोडिंग है वो प्रॉपर लोडिंग है, क्योंकि जो सप्लायर है वह गाड़ी मालिक से यह कह के गाड़ी लिया था 7100 रुपया फिक्स भाड़ा देंगे, अंडरलोड गाड़ी चलाएंगे, यह कह के हम लोग दे दिए। लेकिन गोरख धंधा कब हुआ, जब गाड़ी पकड़ी गई तो उसमें से सुनते हैं इन लोगों को, एमबीआई साहब लोगों का कहना है कि हमको आपके गाड़ी में से 58 टन का काटा स्लिप मिला, हम उसी आधार पे गाड़ी पे फाइन किए थे। हम बोले सर, क्या आप यह उचित नहीं समझे कि गाड़ी को हम काटा करा लें? क्या अगर आप काटा स्लिप पर ही फाइन करते हैं तो जब हम लोगों की गाड़ी प्रॉपर बालू लेकर के अंडरलोड चलती है तो आप काटा को दोबारा काटा क्यों कराते हैं, क्यों नहीं मानते उसको? पीछे में जो एक ढंग से महा घोटाला का कार्य किया जा रहा है, हो रहा है, उसका हम लोग को सज़ा मिल गया है। ये हम लोग की गाड़ी टोटली अंडरलोड है, 10 गाड़ी पकड़ी गई है और उसको जाली काटे के दिखा करके हम लोगों पे फाइन किया गया है, जो कि सरासर गलत है।
4 दिनों से बिजली का ट्रांसफार्मर खराब हो जाने से परेशान भागलपुर अलीगंज के गंगटी कुम्हार टोली के लोग अलीगंज स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचे और बिजली विभाग के जीएम का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था कि शुक्रवार से ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली नहीं रहने से जहां लोगों को अंधेरे में रहने को विवश होना पड़ रहा है, वहीं बच्चों की पढ़ाई भी बाधित है। बोरिंग नहीं चल रहा है, जो एक बड़ी आबादी के लिए परेशानियों का कारण बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पिछले 4 दिनों से सभी लगातार बिजली विभाग का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जब समस्या का हल नहीं निकला तो वह सभी धरना पर बैठे हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण पर बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर ने बताया कि आज ही ट्रांसफार्मर बदल दिया जाएगा। ट्रांसफार्मर है वो ओवरलोडेड है, हमको 100 kVA कर दिया जाए तो ठीक है, वो 100 kVA हो जाएगा। तो कल जो है उनका सारा प्रोसेस कर दिए थे और आज सुबह गाड़ी वहाँ पे 11 बजे पहुँचने का टाइम दिया गया था। गाड़ी 11 बजे पहुँचेगा, ट्रांसफार्मर उतार लिया जाएगा और नेट में लग जाएगा 100 kVA। आप लोगों से निवेदन था यहाँ सीओ वीडियो से कि ट्रांसफार्मर के साथ साथ में हमारा केबल तार लगा दीजिए, जो हमको ये नौबत नहीं आती। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राएं हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण हो रहे परेशानियों को लेकर लगातार दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस दौरान नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में जमकर बवाल काटते हुए नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल अनुराधा पांडे और JLMNCH के प्रिंसिपल उमाशंकर प्रसाद को बंधक बनाकर घंटों बवाल काटा। आक्रोशित छात्र छात्राओं का साफ कहना था कि पिछले 2 वर्षों से पानी की समस्या सहित जो मूलभूत सुविधाएं छात्राओं को मिलनी चाहिए उसके अभाव के कारण काफी परेशान है। कॉलेज प्रशासन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण सभी 2 दिनों से हड़ताल पर हैं और यदि उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो वह सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। वहीं प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की बात कही। प्रदर्शन के दौरान उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब प्रिंसिपल के साथ आए एक नॉन टीचिंग स्टाफ संजीव कुमार के द्वारा एक छात्र के साथ हाथापाई कर दी गई। उसके बाद आक्रोशित छात्र छात्राओं ने नॉन टीचिंग स्टाफ को धक्का मारते हुए प्रदर्शन स्थल से बाहर कर दिया। बहुत सारी है। सबसे पहले तो हॉस्टल का बात देखा जाए तो हॉस्टल में पानी का कोई फैसिलिटी, लिमिटेड टाइम तक पानी आता है। रात के टाइम पानी आता है, 2 से 4 पानी आएगा, दिन में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा होता है। हम लोग कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं प्रिंसिपल को, मैम बोलती है ठीक है देख लेंगे, पर अभी तक पानी की जो भी प्रॉब्लम थी अभी भी दिक्कतें आ रही है। ये जितनी बातें इनको समझानी थी हमने समझा दिया और जो समस्याएं कुछ स्थानीय स्तर पर था उसको हमने कहा कि उसके 2 महीना में सॉल्व कर दिया जाएगा। अब कुछ समस्या है जो सरकारी स्तर पर सॉल्व होना है, उसके लिए हम टाइम लाइन नहीं दे सकते हैं और उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अब्जूगंज कटहरा रोड पर नारायणपुर तरेठा मोड़ के समीप देर रात श्रावणी मेला क्षेत्र में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए बाइक सवार बदमाशों ने कांवरिया वाहन को अपना निशाना बनाया। सिलीगुड़ी के बागडोरा से आए कांवरियों को गन प्वाइंट पर 13,000 रुपया नगद और 2 मोबाइल लूट कर फरार हो गए। कांवरिया अपने निजी वाहन से दोस्तों के साथ सुल्तानगंज घाट से जल भरकर बाबा नगरी को जा रहे थे। नारायणपुर तरेठा मोड़ के समीप पहले से घात लगाए हुए बाइक सवार बदमाश ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाबत कांवरियों ने बताया कि नारायणपुर रोड की ओर से एक ही बाइक पर 3 लोग सवार होकर आए। कार के आगे बाइक रोक दी। जब कार रोककर हम लोग उतरना चाहा तभी उसमें से 2 बदमाशों ने हथियार सटा दिया और लूटपाट करने लगे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और कांवरिया से घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। हम लोग गाड़ी से आ रहे थे, सुल्तानगंज से जल चढ़ लेकर देवघर की तरफ जा रहे थे। अभी जाने का टाइम सुल्तानगंज से जस्ट निकले ही थे, 4-5 किलोमीटर आने के साथ साथ नारायणपुर मोड़ बोल वो मोड़ से थोड़ा सा आगे वहाँ पे 3 बंदा बाइक लेके आया। अचानक पूरा गाड़ी का डिसबैलेंस करके आया। अचानक हमारे गाड़ी के सामने रुक गया। रुक के हथियार निकल के दोनों का माथा में सटा दिया। सटा के पूछ रहे आपके पास जितना पैसा है जो भी है निकालो फटाफट।
लोकसभा चुनाव को लेकर जदयू ने संगठनिक तैयारियां शुरू कर दी है। जिला स्तरीय किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ की समीक्षात्मक बैठक भागलपुर के 0 माइल स्थित एक विवाह भवन में आयोजित की गई। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार ने पार्टी के पदाधिकारियों को कहा कि हम सभी को आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन के साझा उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाना है। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के बीच सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी दे ताकि सूबे की हर सीट में उम्मीदवार जीते। जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने कहा कि कई योजना में लागू है जिसका फायदा किसान उठा रहे हैं। वहीं समीक्षात्मक बैठक के दौरान काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। और हम चारों आदमी एक दिन में 4 वार्ड 5 कवर कर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भागलपुर का वार्ड सबसे सम्मिलित। भागलपुर सुंदरवती महिला कॉलेज में रेड रिबन क्लब तथा एनएसएस इकाई के संयुक्त तत्वाधान में मैराथन, रेल मेकिंग, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मैराथन प्रतियोगिता में प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अनुराधा प्रसाद, डॉक्टर हिमांशु सेकन, एनसीसी के ऑफिसर डॉक्टर सुप्रिया, खेल प्रशिक्षक सुधांशु कुमार उपस्थित थे। इसमें कुल 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में कुल 10 छात्राओं का चयन विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया गया। इसके अलावे HIV एड्स जागरूकता से संबंधित रील मेकिंग तथा नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार तथा सर्टिफिकेट दिया गया। सुंदरवती महिला कॉलेज में रेड रिबन क्लब सोसाइटी एवं NSS इकाई सुंदरवती महिला कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में एड्स HIV के जागरूकता से संबंधित मैराथन दौड़, रील मेकिंग, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।